नमस्कार. तुमका सगळ्या पत्रकार भावांक युवकार आसा तुमचे स्वागत आसा. जुलै 2019 या महिन्यात गोयच्या इतिहासान सदांच नमूद केले जातले. या महिन्यात गोंयकाराचो काँग्रेस आणि भाजपान विश्वासघात केलो. जो प्रामाणिक गोंयकार आसलो तो खंय ना खंय सारको दुखावला गेलो. ताजो कंप्लीट विश्वासघात जाल्लो आसा. त्या देखून हे जे विश्वासघात केला ताजे गोंयचे लोक केन्ना विसरपाक ना आणि माफ करपाक ना. आज मंचेर म्हज्या वांगडा दिल्लीचे आमदार बाब राघव चड्डा आसा. तशेंच गोंयचे वायस प्रेसिडेंट आमच्या पक्षाचे बाय ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो, ॲडव्होकेट सुरेल तिगवे आणि आमच्या पक्षाचे फुडारी बाब दोतोर गुदिनो तसेच बाब मिलाग्रिस चांदोर. हाचेर विश्वासघात जो गोंयच्या लोकांचेर केला हाचेर चड उजवाड घालपाक हांव मागता बाब राघव चड्डा हाणें हे प्रेस कॉन्फरन्स फुडें एड्रेस करचें. ओवर टू राघव. Check. A very good morning to all the friends from the media, friends from the press. Before the Aam Aadmi Party's Goa unit begins its press conference, we would like to offer our heartfelt condolences and respects to all those people who lost the battle to COVID-19. Many people in Goa suffered the COVID-19 attack and succumbed to it. We, on behalf of the Aam Aadmi Party, offer our sincere and heartfelt condolences to the family and respects to those departed souls. Friends, voting in a democracy, voting is an expression of your trust. Voting is an expression of your faith. आपका विश्वास, आपकी बिलीव्स उस वोट के जरिए डेमोक्रेसी में रजिस्टर होती है, दर्ज होती है. आज से ठीक 4-4.5 साल पहले in the year 2017 people of Goa gave the election mandate in favor of the Congress party. Congress party in the last Goa elections emerged as the single largest party nearing majority mark. But 2/3 of the Congress MLAs, elected MLAs, defected to the BJP. They changed their parties. The mandate was in the favor of the Congress. The mandate was not in the favor of the BJP. But these Congress MLAs jumped ship and switched from the Congress to the Bharatiya Janata Party. गोवा के लोगों ने आमदार को चुना, घातदार को नहीं जो विश्वासघात करे. गोवा के लोगों ने आमदार को चुना, विश्वासघात को नहीं. लेकिन हमने देखा कि जुलाई 2019 में, in the month of July 2019, the biggest betrayal in the history of Goan politics happened when 10 MLAs out of 15 MLAs defected from the BJP to the Congress. उन्होंने from the Congress to the BJP, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी जिसके इलेक्शन सिंबल पे लोगों से वोट लिया वो छोड़कर लोगों के विश्वास को बेचकर उन्होंने
बीजेपी ज्वाइन कर ली। I have no hesitation in saying that the Congress sold the votes of Goans and BJP stole the votes of Goans. कांग्रेस ने आपका वोट, गोवंस का वोट बेचा और बीजेपी ने गोवंस का वोट खरीदा। खाली वोट नहीं, कांग्रेस सोल्ड योर ट्रस्ट, कांग्रेस सोल्ड योर फेथ, कांग्रेस सोल्ड योर डेमोक्रेसी, कांग्रेस सोल्ड योर वोट एंड बीजेपी परचेज्ड योर फेथ. It stole your trust, it snatched your beliefs, and it stole your democracy. Biggest betrayal in the history of Goan politics. सबसे बड़ा विश्वासघात गोवा की राजनीति में जुलाई 2019 के महीने में हुआ था। आज उस विश्वासघात की एनिवर्सरी है। आज उस दिन की एनिवर्सरी है जिस दिन इन वोट के व्यापारियों ने, द ट्रेडर्स ऑफ दीज वोट्स, द ट्रेडर्स ऑफ योर फेथ, द ट्रेडर्स ऑफ द फेथ ऑफ द गोवन पीपल, बॉट एंड सोल्ड डेमोक्रेसी इन गोवा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये 10 एमएलए, 2/3 एमएलए ऑफ कांग्रेस पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट बीजेपी में चले गए? क्या उनकी अंतरात्मा रातों रात जाग गई? देयर वॉज अ मिडनाइट रियलाइजेशन दैट द कांग्रेस एमएलएज हैड एंड सडनली अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट? या देयर वॉज सम मनी इन्वॉल्व? वॉज देयर अ डील, अ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग? क्या पैसे ने हाथ बदले? डिड मनी चेंज हैंड्स? मैं ये आपसे पूछता हूं, आज गोवा के लोग इन पार्टियों से पूछना चाहते हैं। मैंने पिछली बार एक फिगर दिया था आपको, मैं फिर आज वो फिगर दूंगा। गोवा का एनुअल बजट है, सरकार का, गोवा गवर्नमेंट का एनुअल बजट is 21,000 crores and the population of Goa is only 15 lakh people. 21,000 crore rupees 15 लाख लोगों पे खर्च होता है, यानी कि एक आदमी के हिस्से में 1,40,000 आया, 1,40,000 rupees. 21,000 crores divided by 15 lakh people, यानी कि हर गोवन पे the government spends 1,40,000 rupees. I want to ask you today, how many Goans get 1,40,000 rupees from the government? 1,40,000 रुपए जो गोवंस पे खर्च होना चाहिए ऑन एवरी गोवन एवरी ईयर, यानी कि 5 साल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पर 7 लाख रुपए सरकार को खर्च करने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, डिड द पीपल ऑफ गोवा गेट 1,40,000 rupees every year from the government of Goa? The answer is no. So where did this money go? This money went to the pockets of these आमदार्स. आपका पैसा इन आमदारों ने, इन घातदारों ने खा लिया. They didn't even bought after digesting your money, your hard-earned money. हमारा वोट सरकार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है. Our vote is for the सरकार, not for your व्यापार. और आज गोवा के लोग प्लेज लेंगे कि जिसकी नीयत में है खोट, उसको नहीं देंगे हम अपना वोट. जिसकी नीयत में है खोट, उसको नहीं देंगे हम अपना वोट. Two types of people feel betrayed in Goa. First, listen to me carefully. First, those who voted for the Congress. Why do they feel betrayed?
उनको क्यों लगता है उनके साथ विश्वासघात हुआ? उनको इसलिए लगता है कि उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस एमएलए को जिताया, लेकिन वो कांग्रेस एमएलए तो बीजेपी में चला गया। उन्होंने तो बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया। दे वोटेड टू डिफीट बीजेपी इन देयर कंस्टिट्यूएंसी, लेकिन उनका एमएलए बीजेपी में चला गया, उनका फेथ बेच दिया, डेमोक्रेसी को बेच दिया। दे फील बिट्रेड, दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी एजिटेटेड, दे विल नॉट फॉरगेट दिस बिट्रेल। एंड द सेकेंड सेट ऑफ पीपल हु आर एंग्री, दूसरा टाइप का लोग जो गुस्से में है, नाराज हैं, आर द पीपल हु वोटेड फॉर द बीजेपी। कि हमने तो अपना कंस्टिट्यूएंसी में, अपना इलाके में बीजेपी को जिताने के लिए वोट दिया था, आप तो कांग्रेस के एमएलए को खरीद के ले आए जिसको हराने के लिए हमने वोट दिया। द पर्सन हु वी वांटेड टू डिफीट हैज नाउ जॉइंड आवर पार्टी एंड इज रूलिंग ऑन अस। दे फील बिट्रेड। बीजेपी has stolen their vote. BJP has cheated them, disrespected their faith. Today, I want to tell BJP and Congress in Goa, on behalf of these two people, these two sets of people, that the faith of an ordinary Goan is not up for sale. The trust and belief of an ordinary Goan is not up for sale, and the vote of Goans is not a tradable commodity. हमारा वोट, हम गोवा के लोगों का वोट कोई दुकान में बिकने वाला खिलौना नहीं है, कोई बाजार में बिकने वाली मच्छी नहीं है, which you can go and purchase from the fish market. Our vote is an expression of our faith. It is an expression of our faith in democracy. Don't ridicule that. We are warning you. और खाली ये दो लोग नहीं, the cadre of these parties, the workers of these parties is also equally betrayed. कांग्रेस का वर्कर ने कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया, वहां कांग्रेस जीता, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चला गया। Workers are feeling betrayed. वर्कर, द इंटायर कार्डर ऑफ कांग्रेस फील्स बिट्रेड। केवल उस कंस्टिट्यूएंसी का नहीं, पूरे गोवा का कार्डर विश्वासघात का मारा है। एंड लेट्स लुक एट द कार्डर ऑफ बीजेपी। द कार्डर ऑफ बीजेपी वर्क वेरी हार्ड टू डिफीट दीज कांग्रेस कैंडिडेट्स। बीजेपी के कार्डर ने बहुत मेहनत किया इलेक्शंस में, और पूरे 5 साल कांग्रेस के लोगों को हराने के लिए। अब वही कांग्रेस के लोग आकर इनकी पार्टी में इनके बॉस बन गए, जिनको हराने के लिए काम किया था। द कार्डर ऑफ दीज पार्टीज, द वर्कर्स ऑफ दीज पार्टीज आर डिसइल्यूजन, परेशान है, नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि गोवंस के डीएनए में चीटिंग नहीं है, गोवंस के डीएनए में बिट्रेल नहीं है, गोवंस के डीएनए में करप्शन नहीं है। And people of Goa will neither forget this betrayal nor forgive this betrayal. Goans will not forgive this betrayal, not forget this betrayal. इसीलिए आज गोवा के लोगों ने एक प्लेज लेने का फैसला किया है। People of Goa have now decided to take a pledge. Pledge इसलिए because Goans are feeling angry. They will pledge today because they feel cheated, they feel betrayed, they feel angry. And today they are pledging, today they are coming together and pledging that we will, at least in the next election, at least in the upcoming 2022 Goa elections, will not vote for the BJP, will not vote for the Congress, and Goans will teach the
defectors a lesson. तो पहला प्लेज जो गोवा के लोग आज लेंगे वो है defeat the defectors. They will defeat all these defectors who change parties like they change their shirts every morning. जैसा आप अपना कमीज बदलते हो ऐसा ये लोग जो पार्टी बदलते हैं आमदार लोग, इनको हराने के लिए गोवा के लोगों ने आज प्लेज लिया है. दूसरा प्लेज गोवा के लोग आज लेने जा रहे हैं वो ये है that we will ensure that we do not vote for Congress. Voting for Congress is wasting your vote. वोट हम कांग्रेस को देते हैं, सरकार बीजेपी की बन जाती है, जीतता कांग्रेस का एमएलए है वो बीजेपी में चला जाता है. टुडे वोटिंग फॉर कांग्रेस इज इक्वल टू वोटिंग फॉर बीजेपी. आई रिपीट, voting for Congress is equal to voting for BJP, and therefore people of Goa have come together to pledge today that we will not vote for the Congress party. The third and the last pledge that the people of Goa are taking today, the third pledge that the people of Goa are coming together to take today is the pledge to also defeat the BJP in the next election. They want to defeat BJP because BJP stole their democracy. BJP stole their constitution, and BJP destroyed by indulging in horse trading the legacy of Jack Sikera, of Manohar Parrikar, of the likes of Bahusaheb Bandotkar, and today people of Goa, at least in the next election, at least for the upcoming 2022 assembly elections, are going to pledge that we will not even vote for BJP. We will show them their place. Teach them a lesson. What do these people think? हमारा वोट खरीद सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी खरीद सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खरीद सकते हैं, हमारा फेथ और हमारा ट्रस्ट खरीद सकते हैं? It's not that simple. We will show you your place. We will teach you a lesson. So 3 pledges that people of Goa are taking today. 1, defeat the defector. 2, no to Congress. 3, boycott BJP. Defeat the defector, boycott Congress, boycott BJP. 3 big pledges that people of Goa are taking for the next election. आगे का बात नहीं कर रहे. At least in the next election, they want to teach these people a lesson कि गोवंस का फेथ जो है वो ट्रेडेबल नहीं है. गोवंस का वोट जो है वो बिकाऊ नहीं है. You can't buy or sell our trust and faith. And today we want to say कि जो आपका वोट लेकर बदल गया उसे बदलने का टाइम आ गया. जो आपका वोट लेकर चेंज हो गया आज उसे चेंज करने का टाइम आ गया है. हमारे वोट से नोट कमाने वाले आमदार को बॉयकॉट करो. हमारे वोट से, गोवंस के वोट से नोट कमाने वाले आमदार को गोवा बॉयकॉट करेगा. आज गोवा ये प्लेज ले रहा है. एंड टुडे द आम आदमी पार्टी इज लॉन्चिंग अ वेरी बिग एंड अ हिस्टोरिक कैंपेन इन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. एक हिस्टोरिकल मोमेंट आज के दिन गोवा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में है. बिकॉज एक अपराइट पार्टी, एक ईमानदार पार्टी, द पार्टी ऑफ अरविंद केजरीवाल टुडे इज लॉन्चिंग अ बिग एंड अ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कैंपेन इन गोवा. द नेम ऑफ द कैंपेन इज लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स. आई रिपीट, द नेम ऑफ दिस हिस्टोरिकल कैंपेन that will go down in the history books of Goan politics is let's clean Goa
पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी आज एक वेबसाइट लॉन्च कर रही है। वी आर लॉन्चिंग अ वेबसाइट टुडे एंड इट इज नॉट जस्ट अ वेबसाइट, इट इज अ प्लेज। इस वेबसाइट पर गोवा के लोग आकर प्लेज लेंगे टू डिफीट द डिफेक्टर, टू बॉयकॉट द कांग्रेस एंड टू बॉयकॉट द बीजेपी। दिस इज द website that we have launched today. It's www.letscleangoapolitics.org. I repeat, we are launching a mega political campaign which will go down in the history books of Goan politics, and the name of this campaign, launched by Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party, is Let's Clean Goa Politics. We are launching a website today. The name of the website is www.letscleangoapolitics.org. So this is the campaign that we have launched. I urge the people of Goa to come forward and register on this website. मैं गोवा के लोगों को कहना चाहता हूं, आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करें अपने स्मार्टफोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, और प्लेज लें कि जिन लोगों ने हमारा वोट बेचा और खरीदा, पीपल हु सोल्ड आवर वोट एंड दोज हु स्टोल आवर वोट नीड टू बी डिफीटेड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, बिकॉज इट इज क्लीन अप टाइम इन गोवा पॉलिटिक्स. It's time to clean up the politics of Goa. Corruption, betrayal is against the very grain of people of Goa. People of Goa are honest, are upright. उनके डीएनए में सच्चाई है, ईमानदारी है, अच्छाई है. वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए गोवा के लोगों ने यह फैसला लिया है कि अब हम प्लेज लेंगे. हम प्लेज लेंगे, हम कसम खाएंगे कि हम इस मॉरली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड एथिकली करप्ट पार्टीज लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस will not be voted into power in the year 2022. हम 2022 में इन पार्टीज का बॉयकॉट करेंगे. आज ये प्लेज गोवा के लोग लेने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने जो मेगा पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया है, मैं अपील करता हूं गोवा के लोगों को कि इस वेबसाइट पे लॉगिन करके letscleangoapolitics.org पे लॉगिन कर प्लेज लें, और मिलकर साथ आते हैं, हाथ में झाड़ू पकड़ते हैं और गोवा पॉलिटिक्स को साफ करते हैं. ब्रूम को हाथ में लेकर लेट्स क्लीन अप द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क. किसी भी पत्रकार साथी का कोई सवाल हो, आज बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स फ्रेंड्स हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं. आप में से किसी का भी कोई सवाल हो, सो फील फ्री टू आस्क. I am not on the point of Aam Aadmi Party today. I have not mentioned Aam Aadmi Party. I have only said that today the people of Goa are coming together to take a pledge. And the pledge is very simple, my friend. The pledge is that those who sold our vote, our faith, our trust will not be voted into power. And those who stole our vote, who bought our faith, who considered our trust as a tradable commodity will not be voted. That is the BJP and the Congress, at least in the next election, at least in the year 2022, will not be voted. They have to be told in no uncertain terms that our faith is not a tradable commodity. You can't take Goans for a ride just like this, कि वोट किसी से लिया फिर पार्टी कोई और ज्वाइन कर ली, मजाक बना दिया. इट्स अ जोक. Politics and democracy in Goa has been reduced to a joke. और कोई सवाल किसी?
Do you think it is very easy to wipe out this with the help of broom? देखिए, आपके घर में कीचड़ होता है, गंदगी होती है, तो कैसे साफ करते हो? झाड़ू से. If there is dirt and litter in my house, how do I clean that? I pick up a broom and I clean it. So therefore you need the help of a broom to clean this dirt, the mess that has been created in Goan politics by the likes of BJP and Congress. Therefore I say, let's come together, let's pledge to defeat the defectors. आपकी पार्टी का नाम आम है, आम, और आम का दूसरा मतलब मैंगो भी होता है, और मैंगो का वैल्यू आज गोल्ड से ज्यादा है. तो जिस तरह से आपकी पार्टी प्रॉस्पर हो रहे हैं, और अभी आपने मेंशन किया करप्शन का, तो ये मनी कहाँ से आती है? और आप पूरे गोवा को आज ग्रोसरी बांट रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? आम आदमी पार्टी, माय फ्रेंड, और आपने हिंदी में सवाल पूछा तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा. मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा, ट्रेजरर. पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं. बही खाता, अकाउंटेंसी, पैसा, मनी अच्छे से समझता हूं, और बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी कंट्री में है जो क्लीन पॉलिटिक्स करती है विद क्लीन मनी. हमारी पॉलिटिकल फंडिंग सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और हमें इन लोगों की तरह करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते, कई 100 करोड़ नहीं चाहिए होते कि इलेक्शन लड़ने के लिए या लोगों का काम करने के लिए. इस महामारी के दौरान, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान, आम आदमी पार्टी ने बहुत लोगों के साथ, इंडस्ट्री के साथ मिलकर, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर, बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ मिलकर, अमीर लोगों के साथ मिलकर फंड्स इकट्ठे कर कर लोगों की बहुत मदद करी. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा हैज फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड. आज जो पार्टी सरकार में है वो गोवा के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया उसने. जो पार्टी ऑपोजिशन में थी, कांग्रेस, जिसके लोगों को वोट दिया था, अब तो वो बीजेपी में चले गए. जो ऑपोजिशन में थी उसने भी लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए, भूखे. एक पार्टी है जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है. आवर हार्ट बीट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ गोवा, एंड दिस पार्टी विच इज अ स्मॉल पार्टी विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ये पार्टी सामने आई और गोवा के लोगों को राशन बांटा. इस दुख की घड़ी में, जब लोगों के पास खाना नहीं था, लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, होटल से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक कोई इंडस्ट्री नहीं बची, और उस दौर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गोवंस के बारे में सोचा. बीजेपी ने गोवंस के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा. कांग्रेस ने आपका पेट कैसे भरेगा, गोवा के लोगों के पास फिश एंड राइस है कि नहीं है खाने के लिए, रात को पेट भरने के लिए खाना है कि नहीं है, ये नहीं सोचा. एक पार्टी ने आपके बारे में सोचा, जो ना इस समय गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में ना ट्रेजरी बेंचेस पे बैठती है, ना ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठती है. उस पार्टी ने गोवा के लोगों को घर घर राशन दिया. आई एम प्राउड टू से टुडे दैट ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी that distributed ration to every Goan family that needed the ration. आज इस दौर में हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल है, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो गोवा के लोगों के बारे में सोचती है, उनका पेट भरने के बारे में सोचती है, जब ये सारे आमदार आपके बारे में नहीं सोच रहे थे. कौन सा नेक्स्ट स्कैम करना है, कहां से और पैसा कमाना है, ये लोग इस बारे में सोच रहे थे. So I'm proud to say that I come from आम आदमी पार्टी, जिसने गोवा के घर घर जाकर राशन बांटा, लोगों को एक ऐसे समय उनका पेट भरा जब लोगों के पास पैसा नहीं था ब्रेड खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए. दिस कैंपेन विल गो ऑन फॉर अ फ्यू वीक्स, और हम रेगुलर इस कैंपेन में आपको इंफॉर्मेशन देते जाएंगे कि कैंपेन कहां तक पहुंचा है. इस कैंपेन में अभी और बड़ी सारी डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आपको समय समय पर हम लोग बताते रहेंगे. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मेगा कैंपेन एज फार एज क्लीनिंग अप पॉलिटिक्स ऑफ गोवा इज कंसर्न्ड. एंड आम आदमी पार्टी विल टेक दिस कैंपेन टू एवरी विलेज एंड नुक एंड कॉर्नर ऑफ गोवा.
हर गली नुक्कड़ तक, हर गांव तक गोवा के आम आदमी पार्टी इस कैंपेन को लेकर जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है झाड़ू उठाकर गोवा की राजनीति की सफाई करने का। As the election is down to the corner, how confident you are to form the next government? People of Goa are confident this time. People of Goa are saying that we have tried every party. We have tried BJP. We have tried the Congress. We have tried every small party also. But today, each party has betrayed us, betrayed our faith. They have worked for their own welfare. Politicians, Amdar's welfare, not for the welfare of the people of Goa. And therefore, a political party that is becoming the hope of people of Goa is the Aam Aadmi Party, and they wish to vote for the Aam Aadmi Party in the upcoming elections. I derive my confidence from this faith that the people of Goa are reposing in the Aam Aadmi Party. In how many इलेक्शन में constituencies? All constituencies. पॉलिटिकली पार्टी की बात करें यहाँ पे केवल भाजपा और कांग्रेस के साथ जो 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 कुछ विरोध है वो है, तो बाकी जो पार्टी गोवा में अभी काम कर रहे हैं उनके साथ इकट्ठा करने का कोई प्लान है? देखिए, इस सवाल पे मैं बस एक छोटा सा जवाब दूंगा आपको। सही समय पे आपको सही निर्णय जो आम आदमी पार्टी लेगी आपको बताया जाएगा। एट द राइट टाइम द डिसीजंस ऑफ द आम आदमी पार्टी विल बी कम्युनिकेटेड टू यू। इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस, इलेक्शंस आर स्टिल फार अवे। तो जो आपका सवाल है अलायंस को लेकर और इन चीजों को लेकर, आने वाले समय में आपको बताएंगे समय समय पर। So there are the chances of forming the alliance. I am only saying that it's too early. Let's not even conceive this thought in our heads just now. अभी तो बहुत समय इलेक्शन में, आपको समय समय पर बताएंगे कि क्या आम आदमी। पहले तो आपने कहा था 40 की जगह पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, अभी तो बोल रहे हैं अभी तो अर्ली हो जाएगा बताने के लिए। तो नहीं, मैं आपको बता देता हूं। आम आदमी पार्टी पूरे स्टेट में, पूरे गोवा में चुनाव लड़ेगी, अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। किससे बात हो रहा है, किससे अलायंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बहुत जल्दी है ये सारी बातें करना। आज ऐसी कोई संभावना या कोई ऐसी पॉलिटिकल थॉट हमारे मन में नहीं है, लेकिन अभी तो चुनाव 7-8 महीने दूर है। वी विल स्पीक क्लोजर टू द इलेक्शंस, है ना? वी विल स्पीक If क्लोजर। I may just take that question. One question. No, sir, I'll just take that COVID is here to also. stay. I will just This take that ration, point. ration जो आप बांट रहे हैं, this is going to continue. Even if you don't get a mandate tomorrow, समझो आपको कोई भी टिकट नहीं आया, कोई भी नहीं जीता, तो ये राशन कंटिन्यू रहेगा क्या ये बंद? I'll just reply to that first. So, जो अलायन्स की वॉट पार्टी साइड अबाउट अलायन्स, सध्या आमचो फोकस आसा रेशन दिवपाचेर। जी परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली आसा, अन्नाची प्रत्येक घरांत कमी आसा, आनी आमकां लोक जे त्रास जाता लोकांक तो आमकां जाणीव आसा। आमचो हेल्पलायन नंबर आसा, ताचेर फोन करता, मुद्दम रेशन मागयता। आता सध्या आमचो वाडा आसा आम आदमी पार्टी गोंयकारांच्या साथ रावपाची। We are trying to make them part of our family itself, trying to understand their problems and taking a party forward, the campaign forward. Rahul could answer his question. देखिए, आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन हैं, लेकिन इन सीमित संसाधनों के साथ भी विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। हम गोवा के लोगों की कल्याण के लिए, उनको परेशानी ना आए इस मुश्किल दौर में, जब महामारी का राक्षस हमारे सर पे बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा है, उस दौर में हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीमीटर अभियान छेड़ा था। लोगों को ऑक्सीमीटर लगाकर उनका ऑक्सीजन रेट चेक करके बताते थे कि आपकी तबीयत कैसी है। बीजेपी ने तो नहीं किया, कांग्रेस ने तो नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने, जब लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों का व्यापार, बिजनेस चौपट हो गया, बंद हो गया, खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं था, रोटी नहीं थी, चावल नहीं था, मच्छी नहीं थी, उस दौर में आम आदमी पार्टी ने लोगों की मदद करी। जितना हमसे हो पाया हमने किया, और अगर ऊपर वाला चाहेगा, गॉड विलिंग, वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड अदरवाइज ऑल्सो। So if tomorrow BJP, MLA or Congress, MLA want to join the AAP party, will AAP party will take the people?
Look, Aam Aadmi Party welcomes only those type of people who are upright, who do not have corruption or a criminal background, and those who wish to work for the welfare of Goa and not for their own welfare. कोई आमदार, कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता अपने लिए काम करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना चाहता है, not for the welfare of his constituency, not for the welfare of the people of Goa, we don't want such people. However, there may be some very good people in those parties also, जो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, जो अपने लिए काम नहीं करते, अपना फैमिली के लिए नहीं करते, सोशल वर्क करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं. ऐसे लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है, जिनका आइडियोलॉजी, जिनका काम करने का तरीका हमसे मैच होता है. वी विल सर्टेनली वेलकम सच पीपल. अभी 40 जो है उनमें से कोई किसी को आप नहीं लेंगे आगे तो? मैं इंडिविजुअल्स पे कभी भी कमेंट नहीं करता हूं एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी. आज भी मैं चाहता तो वो 2/3 एमएलएस जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए उनका नाम पढ़ सकता था, बट आई डिड नॉट रीड देयर नेम. आई हैव अ लिस्ट, बट आई डिड नॉट रीड आउट देयर नेम सिंपली बिकॉज वी डोंट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कॉमेंट ऑन इंडिविजुअल्स. We are commenting on a larger malice, a disease that is plaguing the politics of Goa. So what is the response of the COVID-19 helpline which you are launching? The response is spectacular. We will certainly share statistics with you. I must say, and let me thank you so much for raising this point. The Aam Aadmi Party's COVID-19 helpline in Goa is not just a helpline, it has become the lifeline of people of Goa. This helpline is the only number that Goans trust today. The Goans in distress call up today. And I have no hesitation in saying, और ये लोग हमें बोलते हैं, Goans बोलते हैं, that Aam Aadmi Party's COVID-19 helpline is in Goa has not been only a helpline but has become a lifeline for the people of Goa. So 40 volunteers are there in Delhi. How many volunteers and what about the ambulance services? Sorry? What about the ambulance services? आने वाले समय में बताएंगे उस पे आपको. So Congress has said if they come to the power, they will create the three major projects which is harming the environment. What is the AAP stand? If AAP comes in the power? Rahul Gilani. I mean, on these 3 linear projects, our stand is very clear. Our volunteers were involved in this. They have spearheaded agitation at South Goa, where these 3 linear projects are coming up. We are very clear. The projects Goa should have which people of Goa want. Right now, the people of Goa are completely against the 3 projects. These 3 projects, the linear projects, are environmental degradation and are thrust upon the people of Goa by the BJP High Command.